Hello students, welcome back to my channel. Today we will discuss organometallic chemistry part 2. In the previous lecture we have discussed the general introduction of organometallic chemistry along with some minor topics. Today we will discuss the broad classification of organometallic compounds. Before going to that topic, I would like to tell you the first organometallic compounds of transition element and main group elements. G salt having the formula KBdCl3C2H4. It is the first organometallic compound of transition element. जबकि मेन ग्रुप एलिमेंट मतलब कौन से S और P ब्लॉक, तो उसका जो फर्स्ट यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था वो था कैकोडिल ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CH3 का होल ट्वाइस आर्सेनिक AS ऑक्सीजन, CH3 का होल ट्वाइस आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुई थी उनकी बात हुई थी। नाउ कमिंग टू दी मेन टॉपिक क्लासिफिकेशन। तो पहले देखो उसकी, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपको कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए एटलीस्ट क्या वहाँ पर क्राइटेरिया था, देयर मस्ट बी वन कार्बन मेटल बॉन्ड। बट ये यूनिवर्सल डेफिनेशन तो नहीं थी, हालांकि हमने इसमें फिर बहुत सारे और भी कंपाउंड बताए थे कि जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड था, इवन दो कि उनको हम फिर भी नहीं मान रहे थे कि क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज थी वह इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं प्योरली उनकी तरह वहाँ पे दिखा रहा था। इसलिए हमने उसकी जो डेफिनेशन यूनिवर्सल की बात की वो तो नहीं है, कहीं ना कहीं की वहाँ पर कुछ और फीचर्स भी होंगे नहीं। चलिए कि यहाँ पर अब आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड में भी और जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कुछ बहुत सिमिलरिटीज तो है कि एक पार्ट क्या मेटल है, दूसरा पार्ट यहाँ पे लिगेंड है। अब वहाँ पे लिगेंड एक से ज़्यादा लिगेंड थे, बट यहाँ पे जो दूसरा मेटल का काउंटर पार्ट है वह क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है। ऑर्गेनिक पार्ट कहते हैं क्या होगा, कार्बन और मेटल में जो ये कार्बन है यहाँ पर ये है ऑर्गेनिक पार्ट और एक मेटल है। तो यहाँ पर मेटल क्या करेगा कि इन जनरल यहाँ से क्या होगा, ये जो कार्बन है उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या जो भी इसकी रिएक्शन होगी उसको बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो कार्बन और मेटल के बीच जो बॉन्ड है वह अब कितना वहां पर उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वह मेटल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और उसको कैटायन में जितना जल्दी चेंज हो जाएगा। तो जितनी हाई टेंडेंसी क्या होगी उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी, उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा वहाँ पे वो मेटल होगा। बट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल में फिक्स है 2.5, और जितने भी मेटल की होगी वो 2.5 से कम होगी, इसलिए उस बॉन्ड पे समवट क्या होगा कि अब वहाँ पोलैरिटी तो होगी वहाँ पर प्रोड्यूस, बट अब पोलैरिटी अब कितना पोलर होगा वह डिपेंड करेगा उनके डिफरेंस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर। तो मोर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ऑर्गेनिक पार्ट एंड मेटल, मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ दैट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पर कार्बन और मेटल के जो यहाँ पर नेचर के बेसिस पे मेनली 4 टाइप के यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। फर्स्ट आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, सेकंड है कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, तीसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और लास्ट कैटेगरी होती है ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। These types of compounds are formed by the first and second group elements, that is alkali और alkaline earth metal की बनाएंगे। रीजन क्या भाई, रीजन में जो मतलब इनके बनाने का रीजन है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं उसमें जो मेटल होगा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा, दूसरे को दे देगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि कैटायन और एनायन फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाएगा। तो जब कैटायन और एनायन फॉर्मेशन इजीली होता है वहाँ पे क्या होगा, जो आयनिक हम कहेंगे कैरेक्टर वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ जो चार्ज और कंप्लीट आयन बन रहे थे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो उस तरह के कंपाउंड हम आयनिक कंपाउंड लेंगे। तो यहाँ पर देखो जो इस तरह के कंपाउंड है वह फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से बनाया जा रहा है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट के कुछ और भी जो एलिमेंट है वो भी बना सकते हैं, बट जो मोस्टली हुई हमने यहाँ पर मोस्ट की बात की, और कुछ बहुत लेंथेनेट की बनाते हैं, लेंथेना मतलब वो भी बनाता है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ आयनिक कंपाउंड्स जो यहाँ पर हम आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक की बात करें, दूसरा जो इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज जो ऑर्गेनिक पार्ट के कार्बन में होगा वह हाईली क्या होगा, डिस्पर्स्ड होगा या हाईली स्टेबलाइज कहेंगे। स्टेबलाइज का मतलब है कि डिस्पर्सल ऑफ पर्टिकुलर चार्ज, जितने ज़्यादा क्या होगा भाई यहाँ पर चार्ज डिस्पर्सन जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसको क्या करेगा, सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा। तीसरा है
दे आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब है कि वाटर के प्रेजेंस में उनको क्या होना, डिग्रेड होना। एंड दे आर वेरी अनस्टेबल इन एयर, एयर पे बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। अब लास्ट क्या, सिंस दे आर आयनिक दैट्स व्हाई दे विल बी हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर देखो भाई, जैसे सॉल्युबिलिटी का क्या है, जैसे थंब रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर पे। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है C5H5Na। C5H5 का मतलब जो साइक्लोपेंटाडाइनल की रिंग है। अब इस पे इसका थोड़ा इसको देख लेते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा। C5H5 का जो फॉर्मूला ये है, ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, ये जो सोडियम है ये क्या है, एल्कली मेटल है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक पार्ट है ये पूरी यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइनल की रिंग है। अब इस पे जैसे कि डेफिनेशन में हमने बताया कि नेगेटिव चार्ज इज हाईली स्टेबलाइज्ड। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, इंटायर रिंग में क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा। तो ये 1,3 शिफ्ट करता है। कभी भी यहाँ से चार्ज इधर जाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये एनाइन में चेंज हो जाएगा। और कभी भी चार्ज 1,3 शिफ्ट करेगा। इसको यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, यदि इसको यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और इस डबल बॉन्ड में एज ए एनाइन रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ तो यहाँ पर जो यहाँ क्लियर होती है कि ये जो एल्कली मेटल है ये बनाएंगे। और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पूरी इंटायर रिंग में घूम रहा है। यहाँ पर ये ऑर्गेनिक पार्ट है और ये मेटल पार्ट है, तो ऑर्गेनिक मेटल है। बट इसमें भी कौन सी कैटेगरी का है, ये आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तीसरा देखो, इजीली हाइड्रोलाइज्ड का मतलब है कि इस पे अगर इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, H2O के साथ कराएंगे। H2O इन द फॉर्म क्या होगा, H और OH। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जब यहाँ से ब्रेक होगा तो H प्लस और OH में से ये इजीली क्या बनाएगा, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बना देगा। ये यहाँ पर दोनों, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी एक हाइड्रोजन और रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों जगह यहाँ से साइक्लोपेंटाडाइन बन गए प्लस NaOH। तो इसको हम यहाँ पे जो हमने लिखा है कि इजीली हाइड्रोलाइज का मतलब है कि H2O के प्रेजेंस में यह इजीली क्या होगा, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। और ये अनस्टेबल कंपाउंड भी है क्योंकि नेट चार्ज कहीं पे रहता है तो भाई वहाँ क्या होगा, अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है। अब सिंस सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, वाटर में घुलने का रीजन क्या होगा भाई, कहीं पर भी जब वाटर का क्या होता है, जैसे अगर Na+ होता है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रेशन ऑफ आयन होता है, हाइड्रेशन ऑफ आयन। इसका क्या होगा, जो कैटायन होगा उसके क्या होगा, जो नेगेटिव एंड होगा उस डायपोल का, उसके साथ इंटरेक्ट रहेगा तो और उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो इसमें सॉल्युबिलिटी भी यहाँ से क्लियर होती है कि कैसे ये वाटर पे सॉल्युबल है या दूसरे जो भी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने आयनिक जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से इतने फीचर्स पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल था इसको बेस्ट हमने ऐसे समझ लिया। दूसरा यहाँ पे के भी हो सकता है या दूसरे और भी जो एल्कलाइन मेटल्स हैं वो भी हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखो सबसे पहले तो कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब है कि दो कंबाइनिंग एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होना, शेयरिंग होना बीच में। अगर ए और बी में हम ये कहेंगे दोनों में इनके बीच क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुत अच्छी साझेदारी हो रही है, शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। तो जो कोवेलेंट नॉर्मली यहाँ पर बॉन्ड होगा इस तरह के जो कंपाउंड में हम कहेंगे दीज आर फॉर्म्ड बाय द ग्रुप 3 एलिमेंट्स, ग्रुप 3 स्कैंडियम वाली एंड कैडमियम जिंक मरकरी के। यहाँ पर इनको जानने के लिए ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। अब दूसरा इसमें जो कोवेलेंट की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, जो मेटल और ऑर्गेनिक पार्ट होगा इस पर जो मेटल होंगे वह लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर इस पे क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा, या इनकी क्या होगी, इसमें जो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी और की जो मतलब आयनिक के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होगी समवट। तो इससे सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक। जैसा कि हमने एग्जांपल यहाँ पे कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की यहाँ पे बात की, तो इसमें जो मेनली बनाएंगे ग्रुप 3 के एलिमेंट कैडमियम जिंक मरकरी। और दूसरा इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको जो हम कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसमें जो मेटल और कार्बन बॉन्ड होगा वह क्या होगा, कोवेलेंट टाइप। कोवेलेंट मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। अब यहाँ पे कोवेलेंट के भी जो यहाँ पे मेटल की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो सकती है, तो उसकी जो पोलैरिटी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल पे करेगी। जितना ज्यादा यहाँ पर मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उतनी ही ज्यादा यहाँ पर पोलैरिटी क्रिएट होगी। और कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो मेटल कार्बन बॉन्ड होगा वह
टू सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड होता है। टू सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन उसको कहेंगे ऐसा बॉन्ड जब मेटल और कार्बन में दोनों ओर से इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कहेंगे टू सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वो भी सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और तीसरी चीज है कोवेलेंट, इनकी जो ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स हैं ये क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब कि हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। अब सिंस दीज कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स। क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी का मैंने रूल बताया था, लाइक डिसॉल्व लाइक होगा, तो ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर बट रेडिली सॉल्युबल इन ऑल नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बेंजीन इनमें इजीली घुलेंगे। तो इसका एग्जांपल है यहाँ पर डाईइथाइल जिंक। अगर हम जिंक और कार्बन के बीच की बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कोवेलेंट वेक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन और जिंक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डाईइथाइल कैडमियम है या डाईमिथाइल मरकरी है, इस तरह के कंपाउंड आते हैं इसके अंदर कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। Electron deficient compounds are those compounds in which central atom does not complete its octet. ऑक्टेट जहाँ पे पूरा नहीं हो पाता, इस तरह के कंपाउंड में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो दीज टाइप्स ऑफ जो यहाँ पे कंपाउंड है, इस तरह के कंपाउंड मेनली बनाते हैं बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स में अब यहाँ पे नॉर्मली जो टू सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा वह नहीं, मतलब यूजुअली मिलेगा, या हम इस बेसिस में इसको नहीं समझा सकते हैं। इस केस में थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इजीली हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन मतलब कि जहाँ पे ए बी सी में यहाँ पर क्या होंगे, तीन एटम इन्वॉल्व होंगे, बट इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो ही इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह की जो भी ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहेंगे। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वह है Al2Me6। इसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप में है, यह ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ब्रिजिंग। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि किस तरह से हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। Al Me3 में CS3 को ऐसे लिख रहा हूँ, CS3 Al CHHH CS3 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 CS3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये बॉन्ड है AlCal बॉन्ड है, इस बॉन्ड में हम देखेंगे ये क्या है, थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बिकॉज एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, थ्री इलेक्ट्रॉन। तीन इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ मैक्सिमम एक, यहाँ पे जब भी यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो इसमें सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पर करेगा। तो लेकिन ये बॉन्ड कितने बना, चार बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसमें से इस तरह के जो बॉन्ड है थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम इसको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कह रहे हैं। दूसरा है BeMe2 का होल N। N का मतलब है पॉलीमेरिक फॉर्म में है, N कितने में सकते हैं, 4 5 6 7 etc आगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से दो एग्जांपल मिले यहाँ पर आते हैं इसके अलावा और भी मैग्नीशियम भी बनाता है, और ये सोडियम की बात करें वो भी यहाँ पे बनाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। इस कैटेगरी के सबसे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तेरे कंपाउंड में, कि इसमें क्या होगा कि मेटल इज बॉन्डेड टू अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसैचुरेशन मतलब जहाँ पे हैविंग CC डबल हो। इस केस में जो यहाँ पे मेटल होगा वह अनसैचुरेटेड जो यहाँ पे ऑर्गेनिक पार्ट है उससे क्या होगा, यहाँ पर थ्रू मोर देन वन साइड से क्या होगा, लिंक रहेगा। सबसे बड़ी अब यहाँ पे इस चीज को क्लियर कर लो कि यहाँ पर अनसैचुरेटेड लिगेंड जो ऑर्गेनिक यहाँ पर कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा साइड से क्या होगा, वहां पर उसके साथ अटैच रहेगा। तो यहाँ पर जैसे देखो डेफिनेशन लिखेगी, इसमें मेटल इज बॉन्डेड टू अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू मेटल एटम मोर देन वन विद कार्बन। एक से ज्यादा कार्बन में क्या होगा, अटैच रहेगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ पर क्या 6 कार्बन है, 6 कार्बन। अगर यदि 6 कार्बन में हम साइमल्टेनियस अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात करेंगे मेटल की, तो इस तरह से दिखा सकते हैं सेंटर से। यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इस केस में जो मेटल है वह हर कार्बन से अटैच है। तो हम यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म ऐसे दिखा रहे हैं, पूरा गोला बना के उसके सेंटर से दिखा रहे हैं। सेंटर से यहाँ पे मतलब है कि इसमें यह जो मेटल है वह 6 कार्बन से यहाँ पे जुड़ा है। ऑल द कार्बन आर इक्विडिस्टेंट, सब कार्बन इससे क्या है, बराबर दूरी पर है। 6 यहाँ पर हेक्सागन है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें है जो फेरोसिन होता है, फेरोसिन
बेस्ट एग्जांपल है ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटल का फेरोसिन। फेरोसिन में एक 6 में यहाँ 5 मेंबर रिंग ऊपर होगी साइक्लोपेंटाडाइल के, नीचे बीच में सैंडविच कंपाउंड है और इस तरीके से भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बीच में ये जैसे यहाँ पर Fe है, ऊपर Cp की रिंग है और नीचे भी Cp की रिंग है और हर कार्बन यहाँ पर और जो यहाँ दोनों रिंग क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ बीच में ये Fe है, ऊपर ये है और नीचे ये है, तो सैंडविच कंपाउंड से क्योंकि यहाँ दोनों रिंग के बीच में ट्रैप होगा Fe। तो ये एग्जांपल है ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स का। और इसमें बस इसकी हम कैसे हम इसको समझेंगे कौन सा ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड ट्रांजिशन का, उसमें सबसे पहली चीज़ जो क्या होगी मेटल होगा वो ट्रांजिशन या डिग्लॉग एलिमेंट होगा और वह किसी भी यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें एक से ज़्यादा कार्बन से अटैच रहेगा, एक से ज़्यादा कार्बन। तो इथाइलिन की बात करें 2 कार्बन तक, या साइक्लो अगर हम ब्यूटाडाइन की बात करेंगे 4 से होगा। तो इस तरह के जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब मेटल ट्रांजिशन मेटल का, तो उस तरह के जो कंपाउंड है वो होंगे ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो मेनली हमने 4 टाइप के पढ़ लिए थे, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं, कोवेलेंट पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पढ़ चुके हैं, और तीसरी जो लास्ट कैटेगरी थी ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इस तरीके से इसका जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्टिसिटी, one of the important topic, concept of hapticity। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम सब पढ़ चुके हैं कि जब मेटल और लिगेंड के बीच जब बॉन्डिंग होगी तो वहाँ लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की जो टेंडेंसी होती थी उसको हम लिगेसिटी कहते थे, लिगेसिटी या उसको हम टेंटिसिटी, कि मेटल को कितने साइड से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन देता था, वहाँ से जितने साइड से होगा। तो यहाँ पे एक टर्म है हैप्टिसिटी। The term hapticity is derived from Greek word haptin है, haptin एक ग्रीक वर्ड है, यहाँ पर ग्रीक वर्ड haptin which literal means, इसका मतलब है फास्टन और बाइंड। फास्टन और बाइंड का मतलब है कि वहाँ पर जो लिगेंड कोई भी होगा जो, और अब यहाँ पर लिगेंड क्या होगा, यहाँ पर हम जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो एज ए लिगेंड बिहेव कर रहा है और मेटल को क्या करेगा ये एक साइड, ये मतलब जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है उसको अटैच होने की टेंडेंसी को कह रहे हैं हम फास्टन या बाइंड होना। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल को अगर कोई लिगेंड अगर एक ही साइड से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम मोनोडेंटेड कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी हम सेम चीज समझ सकते हैं, जब मेटल को कोई भी यहाँ पर जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा वह कार्बन होगा, अगर ऐसा लिगेंड जो सिंगल क्या होगा उसमें डोनर मतलब कार्बन होगा, एक मतलब साइड से कार्बन देगा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि मोनोहेप्टिक। तो हैप्टिसिटी को हम जब डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय द टर्म ईटा, ईटा की पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट्स हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी जहां पे n अगर 1 होगा तो उसको हम कहेंगे मोनोहेप्टिक, मतलब एक ही डोनर वहां पे क्या होगा, वहां पर मेटल और कार्बन के बीच इस तरह का बॉन्ड होगा। पर n इक्वल टू 2 के केस में यहाँ पर इसको हम कहेंगे डाइहेप्टिक, 3 के केस में ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन, इस तरह से होगा ये। तो हैप्टिसिटी का मतलब देखो सेम चीज वही होगी, जब प्रोडक्ट केमिस्ट्री में हमने लिगेसिटी कह रहे हैं या डेंटिसिटी कहा, वैसे टर्म यहाँ पे लगता है हैप्टिसिटी, जो कि मतलब बाइंड होने की टेंडेंसी, ऑर्गेनिक पार्ट को मेटल के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी। अब ऐसा ऑर्गेनिक पार्ट यदि उसमें एक ही डोनर कार्बन होगा उसको कहेंगे मोनोहेप्टिक, डाइहेप्टिक, ट्राइहेप्टिक, इस तरह से चलते रहेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर अगर होगा मोनोहेप्टिक को हम समझते हैं। मोनोहेप्टिक जो ये यहाँ पर ऑर्गेनिक पार्ट होगा जिसमें एक ही मतलब कार्बन क्या होगा, डोनर वहां पर होगा या एक कार्बन से लिंक रहेगा कौन, मेटल। तो इसमें एग्जांपल देखेंगे MCS3। तो इसमें हम क्योंकि यहाँ सिंगल कार्बन जुड़ा था, इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह के लिगेंड को हम कहेंगे ईटा1 को, इसको कहेंगे हम मोनोहेप्टिक है। डाइहेप्टिक का बेस्ट एग्जांपल है इथाइलिन, डाइहेप्टिक CS2 अब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, यह इजीली मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पर इस साइड से भी और यहाँ से भी ऐसे डिनोट करते हैं, क्या इसको हम ऐसे भी यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर से आते हुए CS2 यहाँ से बॉन्ड दिखा और मेटल के साथ ही।
तो यहाँ पर जो ये इथाइलिन यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल है, ये मतलब कैसा बिहेव कर रहा है, डाइहेप्टिक लिगेंड, डाइहेप्टिक। ऐसे तीसरा लेंगे हम ट्राइहेप्टिक। अब ट्राइहेप्टिक का एग्जांपल है, जैसे हम एलाइल ग्रुप होता है, एलाइलिक ग्रुप। एलाइलिक ग्रुप किसको कहते हैं, जब हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 में अगर ये इस तरह के ग्रुप लगा, इसको एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। अब जब इस तरह के में यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल होगा, मेटल एटम, इन दोनों के बीच सेंटर से, इसका मतलब दो एटम यहाँ से ये दोनों जुड़ रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था इस तरीके से कि यहाँ से भी दिखा गया हो। तो जब सेंटर से यहाँ पे मेटल से जुड़ा है और एक जो सिंगली बॉन्डेड था, इसको हम यहाँ से इस तरीके से जोड़ के, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम कहेंगे ट्राइहेप्टिक, क्योंकि दो डोनर एटम यहाँ से इन दोनों से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा हुआ है। तो इसको हम बेस्ट अगर दिखाएं इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी होता है। इसको हम थोड़ा कन्वीनियंट बनाते हैं, CH2 CH CH2, और इसमें सब में इस तरीके से दिखाते हैं, हम इसको यहाँ से जोड़ते हैं, तो इसको हम ईटा 3 भी कहते हैं, ईटा 3 ट्राइहेप्टिक। ट्राइहेप्टिक का जो यहाँ पे एलाइलिक ग्रुप है। अब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हम क्या होगा, टेट्राहेप्टिक होगा। टेट्रा का जो बेस्ट एग्जांपल है, टेट्रा भी देखो साइक्लोब्यूटाडाइन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि अब मेटल को अगर इन दोनों जोड़ेंगे तो हम सेंटर पे ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे करके। ये इसका भी मतलब ये है कि जो ये चार के चार यहाँ पे इसके कॉर्नर होंगे वो हम मेटल के साथ के इक्विडिस्टेंट पर जुड़े हुए हैं, तो इसका हम रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी करते हैं, और ये करके इसको हम सर्किल बनाते हैं और यहाँ से इसको मेटल में देखेंगे, तो ये होगा ईटा 4 टेट्राहेप्टिक। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यदि अगर मेटल सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड से अगर अटैच रहेगा, तो इसको यहाँ पे ईटा 2 भी कह सकते हैं, इसको ईटा 2, क्योंकि यहाँ पर मेटल एक ही ओर से जुड़ा हुआ है इन दोनों के उससे। नेक्स्ट कैटेगरी है पेंटाहेप्टिक। ईटा 5 ये बनाया हमने साइक्लोब्यूटाडाइन में। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर मेटल एक कार्बन है और 4 कार्बन यहाँ पाई बॉन्डेड है, अगर इन सबसे जोड़ेंगे तो सेंटर से दिखाता है ऐसे करके ये, तो यहाँ पर 5 डोनल साइड है, इसके 5 डोनल साइड मतलब समझो आप, इस कार्बन से भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब यहाँ पे दो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड गए हैं, एक है सिग्मा बॉन्ड का, तो यहाँ पर टोटल कितने डोनल साइड हो गए इसके 5। तो इसका और दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सर्कल बनाया और यहाँ से इस तरीके से किया और ये नीचे से लिख दिया M, तो ये ईटा 5। तो इस तरीके से यहाँ से देखो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक पेंटागन है, पेंटागन में नीचे से क्या मेटल है और हर कार्बन से बराबर दूरी पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हर जगह से 5 कोने में जुड़ा हुआ है, इस तरीके से 5 कोने। ये पेंटाहेप्टिक, ये साइक्लो यहाँ पर क्या है, पेंटाडाइन ग्रुप है। नेक्स्ट अगर हम हेक्साहेप्टिक है, हेक्सा, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेक्साहेप्टिक जो भी होगा उसका है, ये है बेंजीन। बेंजीन के 6 यहाँ पर कॉर्नर हैं और यहाँ से सेंटर पे हम इसको दिखाते हैं, यहाँ पे 6 डोनल साइड होगी, और ईटा 6 इसको कह रहे हैं। 7th हेप्टाहेप्टिक मतलब हेप्ट स्टैंड्स फॉर 6। 7 इसके लिए होगा, यहाँ पर देखो एक ट्रोपेलियम आयन इस तरह का होता है, यहाँ पर साइक्लो 7 मेंबर रिंग होती है, 7 मेंबर इस तरह से बनाएंगे हम। तो इसमें 3 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। पहले तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, या इसको हम सर्कल से पाई बॉन्ड को लोकलाइज में दिखाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें ये हो गया ईटा 7। हेप्टाहेप्टिक में 7 डोनल साइड होंगी। लास्ट है ऑक्टाहेप्टिक, हैविंग 8 डोनल साइड्स। तो इसमें जो इसके 8 डोनल साइड, इसका जो एग्जांपल है ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। यहाँ पे मेटल दिखाएंगे, बस सेम बात ही होगी, ईटा 8, या इसका दूसरा प्रेजेंटेशन वही हम ये करते थे, सर्कल करके ईटा 8। तो यहाँ पर अभी हमने जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेप्टिसिटी पढ़ी है, अब उससे ही आगे जब इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम मेटल कार्बन, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इनकी हेल्प से, क्योंकि अगर ये वहाँ पे दिए होंगे तो फिर इनके नेम हम ईटा 1 ईटा 2 आगे से डिनोट करेंगे प्रेफिक्स। तो एक बार फिर से और थोड़ा सा इसको हम समझ लेंगे। बस हेप्टिसिटी क्या है,
ओवरऑल अगर हम हैप्टिसिटी कहें तो एक जो ऑर्गेनिक जो पार्ट होगा, कार्बन कंटेनिंग जो पार्ट है, उसमें से अनसेचुरेटेड जो भी सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड सिस्टम कुछ भी जो भी दिया होगा, तो वह मेटल के साथ साइमल्टेनियस कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ कितने साथ जुड़ा हुआ है मेटल के साथ। अगर सिंगल कार्बन से जुड़ा है तो उसको मोनो, दो में वही बात की हमने, डाई ट्राई एंड चलते रहेगा इस तरीके से। तो ये हैप्टो एक जो टॉपिक हमने हम यहाँ पे क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्टिसिटी, ये बहुत काम का टॉपिक है, क्योंकि नोमेनक्लेचर में इसका हर जगह इस्तेमाल हुआ है। तो जो आज का लेक्चर था हमने कवर किया आज, जो इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन था, मेनली 4 टाइप के पढ़े हमने उसमें, और साथ में जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्टिसिटी भी क्लियर हो चुका है। कोई भी अगर कन्फ्यूजन की स्थिति तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे इसके पूरा जो नोमेनक्लेचर पार्ट है और इसके कुछ रिएक्शंस पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।